नमस्कार दोस्तों, स्टेट एग्जाम में मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्त मैंने भारत की अनुसूचियां और भाग पढ़ा दिया है आपको। आज उसमें मैं कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूं, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए दोस्त, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान कितने अध्याय भाग में विभाजित किया गया है? याद कीजिए दोस्त, अभी 22 ही मारना है, 25 मत मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? ये मैंने कूट कूट कर आपको समझाया था दोस्त कि भाग 9 भाग 9 भाग 9 याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? बात वही है दोस्त, बस एक ही सवाल घुमा के पूछ दिया है। भाग 9 यहाँ देख लीजिए, ये 2014 का सवाल है। यूपी पीसीएस में बार बार बोलता हूँ कि मैं पीसीएस लेवल तक लेके चलता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा मेरे जब मैं पढ़ाता हूँ। तो इससे ऊपर क्या करेंगे? आईएएस नहीं ना बनेंगे, तो आईएएस बनेंगे तो उसके लिए तो भाई दूसरा आपको कोचिंग लेना पड़ेगा। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? नगर पालिकाओं याद है दोस्त, मैंने क्या बताया था नगर पालिकाओं के लिए? 9A, 9A याद रखिएगा। ये 2015 का सवाल है यूपी पीसीएस का, ये ध्यान दीजिए। मेरे पे भरोसा मत कीजिए दोस्त, लेकिन जो आया है इस पे तो आपको भरोसा हो सकता है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? मूल अधिकार बोले यानी मौलिक अधिकार बोले एक ही है, तो ये भाग 3 में दिया गया है। यहाँ देख लीजिए 2015 का सवाल है एसएससी का। आगे देख लीजिए दोस्त। भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य का निवारण संविधान के किस भाग में किया गया है? मैंने आपको क्या बताया था दूसरा में? नागरिकता, कितना से कितना? 5 से 11 तक, याद रखिएगा। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भाग 4 मौलिक अधिकार के बारे में तो बताएगा नहीं, क्योंकि भाग 3 बताता है। नागरिकता भाग 2 बताता है, तो बचा कौन कौन सा? या तो हो सकता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या मूल कर्तव्य। तो भाग 4 नीति निर्देशक तो मारिएगा, भाग 4 ये पूछेगा तब मौलिक कर्तव्य मारिएगा दोस्त, याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? पहले 8 थी, वर्तमान में 12 है। ये 2006 का सवाल है, देख लीजिएगा आप। अनुसूचियां और भाग दोनों का मिक्स क्वेश्चन है दोस्त, याद रखिएगा। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की भाग 4 में मैंने क्या बताया था कि आवंटन, सीटों का आवंटन अनुसूचिया में है। अनुसूची कितना में? 4। चतुर्थ अनुसूची में कहा गया है सीट राज्यसभा के सीटों के बारे में बंटवारा के लिए, याद रखिएगा। आगे देख लीजिए। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? ये याद रखिएगा, स्वशासी जिला परिषदों से है। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। तो ये आपकी 6ठी अनुसूची है, मैं लिखाया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये 2016 का सवाल था सीडीएस का, आप खुद चेक कर लीजिए कि आपका लेवल कहाँ तक मैं उठा के चल रहा हूँ। कहीं ये मान लीजिए एसआई को भी देना है, तो ये मत सोचिए। देखिए स्टेट पीसीएस लेवल तक का अगर आप पढ़ रहे हैं तो छोटा मोटा एग्जाम किसी में बैठेंगे आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, अनुसूची 8वीं में क्या दिया गया था याद कीजिए? 8वीं अनुसूची में ही दिया गया था ना, भाषा। अनुसूची भाग नहीं, अनुसूची पूछा है, भाषा याद रखिएगा। भाषाओं के साथ जिनमें कि शुरू में 14 भाषाएं थी, अभी 22 भाषाएं हो गई हैं, याद रखिए। आगे चलिए।
हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान का किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? याद कीजिए, मैंने किस अनुसूची को बताया था नया राज्य बनाने या गठन करने के लिए। देखिए, 9वीं अनुसूची नहीं हो सकती, अनुसूची 10वीं नहीं हो सकती, अनुसूची 7वीं राज्य नहीं हो सकती, तो अनुसूची एक यही राज्य और संघों के बारे में बताता है। याद रखिएगा दोस्त। आप सोच रहे हो कि 2 और 3 में क्या है, 2 और 3 में क्या है उसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मेरे पास आइएगा। देखिए 2015 में पूछा गया है ये बिहार। BSSC का मतलब होता है बिहार का वो दरोगा वाला। आगे देखिए, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है दोस्त? याद रखिएगा, दल बदल किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची है में 52वां संविधान संशोधन 1985 था, आपको याद है ना दोस्त। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, बस बात वही है, घूम फिर के पूछ रहा है आज आप लोग के सामने। आप तो ना देखिए 2012 का सवाल है, याद रखिएगा। CGPCS मैंने छत्तीसगढ़ PCS। मैं दोस्त एक ही बार आपसे बार बार बोलूँगा कि आपका PCS लेवल मैं लेके चलता हूँ, चाहे भूगोल हो चाहे संविधान हो। आप कुछ दिन के बाद हो सकता है कि मैं आपको इतिहास भी पढ़ा दूंगा। याद रखिएगा दोस्त, ये दल बदल आता है इसके माध्यम से। और एक बात और, एक बार सिर्फ पढ़ लीजिए दोस्त, एक बार पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए, फिर दोबारा कहीं भी किसी भी कोचिंग में आपको संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संविधान के 6ठी अनुसूची, अनुसूची भाग नहीं, अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता? देखिए मैंने क्या बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मैंने आपको बताया था ना। माफ कीजिएगा, ATM बताया था, ATMM, माने असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर तो इसमें नहीं आता है। आगे देख लीजिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। 11वीं अनुसूची पूछ रहा है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान 11वीं अनुसूची, आपके 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत रखा गया है, 12वीं में नगर पालिका रखा गया है, याद रखिएगा। तो 11वीं में कौन सी रखा गया है? पंचायती राज, और 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में नगर पालिका, याद रखिएगा। देखिए UP PCS 2015। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची माने राज्यसभा का सीटों के बंटवारा के बारे में कह रहा है? इसमें संघ तथा राज्य में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है, गलत। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई है, गलत। भाषाएं 8 में दी गई है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित बंद है, गलत। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित बंद है, ये सही है। IAS 2004 का सवाल है दोस्त। चलिए आगे देख लीजिए, ऑप्शन डी आपका सही आंसर था। आगे देखिए, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियां में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? नाम मैंने क्या बताया था, दूसरी अनुसूची क्या आपको देती है? दूसरी अनुसूची नाम और सीमा उमा के थोड़ा बड़ा घटा बढ़ा सकते हैं, याद है ना आपको। क्योंकि पहली अनुसूची तो बोलती है कि राज्यों का संघ है, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दी है? सॉरी, गलती से माफ कीजिएगा, इसका भी पहला अनुसूची हो जाएगा, क्योंकि राज्यों और राज्यों का संघ पहले ही इस अनुसूची में है और उसमें ही पूरा नाम और विवरण दिया जाता है। इस दूसरे में थोड़ा नाम चेंज करना होता है तो दिए जाते हैं, यहाँ चेंज करने के बाद कहीं लिखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ये 2014 का सवाल था। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, देखिए 9वीं अनुसूची क्या रखा था? 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। 9वीं अनुसूची संविधान में प्रथम संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया, याद रखिएगा, प्रथम संशोधन।
ये 42वां संशोधन पे मत आ जाइएगा। 9वीं अनुसूची प्रथम 8 अनुसूची थी ना, प्रथम संविधान संसद द्वारा इसे जोड़ा गया, याद रखिएगा। अगर देखिए अगर जोड़ना पूछे तो प्रथम संविधान संशोधन, परिवर्तित पूछे तो 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ परिवर्धित ही पूछा है, कितना में अनुसूची परिवर्तित किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। दूसरी में संशोधन करने से काम बन जाएगा दोस्त। देखिए क्या कहा है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन, नया राज्य नया सीमा में बनाना है, आपको याद रखिएगा, लिखवाया गया है ये। आगे देख लीजिए, इसको थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जो मैं लिखवाया हूँ उसमें क्या लिखवाया हूँ, ठीक है दोस्त। उसके हिसाब से आंसर आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है। अनुसूची चौथा माने राज्यसभा के सीटों का आवंटन, इसमें देख सकते हैं। राज्य और राज्य के मध्य शक्तियों को यह हो नहीं सकता है। राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एसएससी 2015 का सवाल है, कोई छूटा नहीं ना है। आगे देख लीजिए दोस्त, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। आप देख सकते हैं, पहली में हो नहीं सकता, दूसरी में हो नहीं सकता, 9वीं में हो नहीं सकता, बचा कौन, 7वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची। तो 7वीं में तो कभी नहीं हो सकता है। 5वीं अनुसूची याद है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बताता है 5वीं अनुसूची। 6ठी में तो शेष विशेष 5 राज्य है ना, 4 है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6ठी में है। 5वीं में इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। दल बदल याद है 10वीं अनुसूची रखती है, मार लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। चलिए दोस्त, इतना ही क्वेश्चन है। उम्मीद है आप नोट्स को एक बार पढ़ के उसके बाद लगाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है मिस्टेक एक भी नहीं है। चलिए दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि हमें अभी सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी दोस्त। यकीन मानिए आपकी तैयारी ऐसे हो जाएगी कि एक दिन किसी के सामने आप खड़े होकर बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे जो है संविधान में कोई हरा नहीं सकता, मैं संविधान परिपूर्ण जानता हूँ। चलिए दोस्त, बाय बाय, चलते हैं।